नमस्कार छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 का एक चैप्टर संस्कृत पुस्तक से सदाचार लेकर उपस्थित हूँ, जो संस्कृत पुस्तक में 12वीं अध्याय में है। द्वादश पाठक यहाँ पर सदाचार का कुछ श्लोक दिया गया है। सदाचार का मतलब अच्छा आचरण, आचरण का मतलब व्यवहार, अच्छा व्यवहार भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ हम देखेंगे ये 3 श्लोक जो 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए उनके पाठ्य पुस्तक, संस्कृत के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। 12वीं अध्याय से सदाचार। ये आप देखिए श्लोक नंबर 1 में श्लोक भी जानेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। ना पृष्ठः कस्यचिदः ब्रूयात् न च अन्यायेन पृच्छतः जान्नपि हि मेधावी जड़वलोक्यम आचरेत। इसका मतलब क्या हुआ? ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्। इसका मतलब हुआ कि किसी के बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जब तक कोई बोलने के लिए ना कहे तब तक नहीं बोलना चाहिए। किसी के बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, ना च अन्यायेन पृच्छत। अन्यायन का मतलब जबरदस्ती या जबरन अगर बोलने के लिए कहे, कोई गलत काम के लिए अगर जबरदस्ती बोलने के लिए कहा जाए तो तब भी नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती पूछे तो भी नहीं बोलना चाहिए। जान्नपि ही मेधावी, जानते हुए भी, जान्नपि का मतलब जानते हुए भी, मेधावी का मतलब बुद्धिमान लोगों को, जड़वलोक्यम आचरित। ऐसी स्थिति में अगर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अगर वह जानता भी है तो ऐसी स्थिति में उनको मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ हुआ। इस तरह से पूरा श्लोक हुआ। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्येन पृच्छतः जान्नपि हि मेधावी जड़वलोक्यम आचरेत। किसी के बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती पूछे तो भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। तो इस श्लोक का पूरा अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यम, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अभिवादनशीलस्य का मतलब अभिवादन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, वृद्धोऽपि सेविनः और बूढ़े का, अपने बुजुर्गों का सेवा सत्कार करना। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ इस श्लोक का कि नित्य अपने बुजुर्गों, माता पिता हो सकता है, गुरुजन हो सकता है, या अपने से बड़े व्यक्ति हो सकते हैं बुजुर्ग में, नित्य अपने बुजुर्गों का अभिवादन करने तथा उनकी सेवा करने से व्यक्ति के 4 चीजों में वृद्धि होती है। और वो 4 चीज क्या है? तो आयुर्विद्या यशोबलम, आयु की वृद्धि होती है, विद्या में की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि होती है। तो इस तरह से पूरा श्लोक का अर्थ हुआ नित्य अपने बुजुर्गों का अभिवादन करने तथा उनकी सेवा करने से व्यक्ति की 4 चीजों में वृद्धि होती है, जिसमें आयु, विद्या, यश और बल है। इसके बाद श्लोक नंबर 3 देखते हैं। श्लोक नंबर 3 में क्या है कि वित्तम बंधुर्वयः कर्मः विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गर्यो यदुत्तरम। इसका मतलब वित्त का मतलब धन, बंधु का मतलब सगा संबंधी, वया का मतलब उम्र, कर्म का मतलब काम कर्म, विद्या का मतलब विद्या। और इस तरह से यहाँ पर 5 चीजें दी गई है। वित्त, बंधु, वय, कर्म, विद्या, ये 5 चीज है। ठीक है। और एतानी मान्यस्थानी, मान्यस्थानी मतलब जो प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। ठीक है। इस 5 में सब क्या है कि जिस व्यक्ति को ये 5 की प्राप्ति होती है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
गर्यो यद यदुत्तरम, गर्यो का मतलब श्रेष्ठ है, प्रत्येक जो है एक दूसरे से श्रेष्ठ है। इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हुआ कि धन, सगा संबंधी, उम्र, कर्म तथा पांचवी चीज विद्या है। सभी एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ है। जैसे जैसे इनमें वृद्धि होती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से ये 3 श्लोक इस चैप्टर में अभी और भी कुछ श्लोकें दी गई हैं, उसको हम पुनः अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज देखिए इस 3 श्लोक और तीनों श्लोक का अर्थ जो 8वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक से ली गई थी। तो इस तरह से और भी जो श्लोक बचा हुआ है उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।